Hello students, so let's read this question. So the question is the area bounded by the parabola y square is equal to 4x and x square is equal to 4ay is which of the following options? ओके तो फटाफट इसके ग्राफ डायग्राम बना लेते हैं और जो एरिया बाउंड होगा उसको देख लेते हैं कि कौन सा एरिया ये दोनों कर्व्स मिलके बाउंड करती हैं। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हम ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। सो ये मैंने एक्स एक्सिस ड्रॉ कर ली है, देन हम वाई एक्सिस को ड्रॉ करते हैं। ओके सो यहाँ पे एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x आपका कर्व ऐसे करके ड्रॉ होता है और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y का जब ड्रॉ करेंगे तो वो इस तरीके से आपका ड्रॉ हो जाएगा। तो ये दोनों जो मिलके बाउंड करेंगे वो ये एरिया बाउंड करेंगे, रफ है ना। तो ये पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम निकाल लेते हैं। तो अगर मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना चाहूँ तो जैसे कि हमारा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें सेकेंड इक्वेशन से आप क्या करते हैं, एक्स वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स लिख लेते हैं। तो वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बाई 4a। इसको अगर आप 1 कहते हैं, इसको अगर आपने 2 कहा, तो यूजिंग 2 in 1 तो आपका क्या जाएगा, y की जगह आप लिख देंगे एक्स स्क्वायर का 4a, एक्स स्क्वायर डिवाइड 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a। एक्स सिंप्लीफाई करते हैं इसको, एक्स टू द पावर 4 16a स्क्वायर इज इक्वल टू 4a एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, एक्स की पावर 4, 16 4 64 a क्यूब एक्स। सिंप्लीफाई करते हैं इसका, एक्स टू द पावर 4 माइनस 64 a क्यूब एक्स इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमन ले लिया आपने तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, x की क्यूब माइनस 64 a की क्यूब इज़ इक्वल टू 0। इससे मेरे पास जो x की वैल्यू आएगी एक तो 0 आएगी और एक्स क्यूब माइनस 64 a क्यूब इज़ इक्वल टू 0। तो फर्दर इंप्लाई करेंगे तो ऐसा आ जाएगा एक्स क्यूब इज़ इक्वल टू 64 a की क्यूब, जिसको हम लिख सकते हैं एक्स की क्यूब इज़ इक्वल टू 4a का होल क्यूब। तो फाइनली जो x की वैल्यू आएगी वो 4a आ जाएगी। x आ गया हमारे पास 4a और 0, दो वैल्यू आई है। देयरफॉर जो y की वैल्यू जाएगी एक तो 0 आ जाएगी और जो दूसरी आप पुट कर दीजिए इसमें x की जगह, जैसे ही मैं 4a करूँगा तो देखिए आपका 4a डिवीजन में तो ये आपका 4a आ जाएगा। तो y भी हमारा 4a आ। तो ये जो पॉइंट हमारे दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक तो रीजन आ रहा है जहाँ पे दोनों कर्व्स इंटरसेक्ट करें और इस पॉइंट का जो पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स है वो आ जाएगा 4a, 4a। ठीक है, तो आप अब एरिया निकाल लेते हैं इसका, क्योंकि एरिया बाउंड ये करा है। तो अगर आप देखेंगे तो अगर इसमें मैं इसको डॉटेड में बनाऊं ऐसे करके तो ये मीट करेगा किस पे, 4a पे। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो मैं इसको जो रिक्वायर्ड एरिया है मेरा डेट विल बी इक्वल टू 0 to 4a। पहले हमारा ये वाला कर्व आपका जो हमारा एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो y इन टर्म्स ऑफ x निकालते हैं इसमें, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x में। तो यहाँ पहले y लिख लेता हूँ मैं, y1 माइनस इंटीग्रल 0 to 4a आपका हो जाएगा y2 dx, यहाँ पे भी dx। y1 एक्चुअली इसमें आएगा, इससे आएगा हमारा y1 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x से। सो और y2 हमारा एक्चुअली मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट पैराबोला आप ये भी कह सकते हैं, ये वाला हमारा देखेंगे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, उसको मैंने y1 से लिया है। क्यों देख रहे हैं यहाँ पे, अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ समझाना चाहूँ, यहाँ पे आपका ये है जैसे, तो ये जो एरिया है, ये एरिया जो मैं अभी आपको बाउंड्री बना रहा हूँ जिससे ग्रीन कलर से, तो ये जो एरिया है ये किससे आएगा, 0 to 4a, क्योंकि 0 to 4a। और ये जो कर्व है जो हमारा ये वाला पैराबोला है, इसकी इक्वेशन क्या है हमारी, इसकी इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो इससे हमारा आ जाएगा y1। ठीक है, देन अगर आपका जो मैं डिफरेंट कलर ब्लू कलर से एक बाउंड्री बनाऊँ दूसरे कर्व की, तो ये जो एरिया है, अगर मैं पहले जो ग्रीन बाउंड्री से जो एरिया है उसको अगर मैं ये जो ब्लू वाली बाउंड्री जो बना रहा हूँ उस एरिया से अगर मैं सबट्रैक्ट करूँ तो मेरे को रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। उस केस में ये वाले सेकंड में इसमें हमारा क्या है, हमारा इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। इज इट ओके। तो ये आपका ऐसे, तो इसमें से हम y इन टर्म्स, इसमें से तो निकालना बहुत आसान है, हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 4a y इन टर्म्स ऑफ x। अगर इसमें देखेंगे तो आपका, क्योंकि जो कर्व का पार्ट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, तो इसका मतलब जो y भी है वो भी पॉजिटिव होगा। तो y इज़ इक्वल टू पॉजिटिव रूट ऑफ, तो कितना जाएगा तुम्हारा ये 2 रूट एक्स, 2 रूट x। क्यों मैंने प्लस माइनस लिख सकते थे बट आई हैव इग्नोर्ड ए नेगेटिव साइन, क्योंकि हमारा जो ये कर्व का पार्ट है, ये आप देख रहे हो ना, जो ये आपको मैं शेड करके दिखाता हूँ थोड़ा सा, ये जो कर्व का पार्ट है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इसमें आप देख रहे हैं y की वैल्यू हमारी सब क्या है, हमारी पॉजिटिव है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में।
इसलिए हमने ये लिया है। इसको भी ऐसे बेटर है कि ग्रीन कलर से लिख देते हैं तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर रहेगा, नहीं तो कन्फ्यूज़ नहीं करोगे आप। तो ये हमारा हो जाएगा वाई स्क्वायर से इसे निकालेंगे तो वाई इज़ इक्वल टू 2√ax। रिप्लेस कर देते हैं फटाफट और आंसर ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0 to 4a y1 हमने बता ही दिया था, तो उसमें से हमारा अगर देखा जाए तो y1 की जो इक्वेशन उसमें आ जाएगा 2√ax dx माइनस 0 to 4a, y2 हो जाएगा हमारा x² 4a dx। ओके, सो अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखिए हम कंबाइन भी कर सकते हैं, अगर आपको कंबाइन करना जो कर सकते हैं। तो 0 to 4a 2√ax माइनस x²/4a dx इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों को। तो 2√a तो बाहर ही आ जाएगा आपका। इसका रूट का x की पावर 1/2 तो 1/2 प्लस 1 3/2 अपॉन में 3/2 माइनस 1 ये देखिए 1/4a x³ अपॉन में 3। अपर लिमिट ये मल्टीप्लिकेशन रहेगा, अपर लिमिट हमारी 4a है, लोअर लिमिट 0 में तो 0 ही आने वाला है, आपको दिख ही रहा होगा। तो अपर लिमिट ही पुट करनी है। तो 2√a इंटू 4a की पावर 3/2, 4a की पावर 3/2। इसको सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो पहले रूट ले लेते हैं। तो 2√a टू द पावर 3 हो जाएगा। जिसको करेंगे तो ये आ जाएगा 8 इंटू a इंटू √a, 8 इंटू √a इंटू में 2/3। ओके, माइनस में 1/4a इंटू फिर वही 4a की पावर क्यूब, तो 4 4 से 16 64a की क्यूब अपॉन में 3। सिंप्लीफाई करते हैं तो a से ये a² बन जाएगा, ये 16 हो जाएगा। यहाँ पे देखा जाए तो आपका कैंसिल आउट कुछ नहीं होगा, तो आपका आ जाएगा फाइनली ये 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32 32a² अपॉन में 3 माइनस आप देखेंगे इसमें आ जाएगा 16a² अपॉन में 3, 16a² अपॉन में 3। तो फाइनली सॉल्व करेंगे तो 16a²/2 आ जाएगा, 16a²/3। ये हमारे यूनिट स्क्वायर आंसर। तो ये हमारे रिक्वायर्ड एरिया होगा 16a²/3। तो विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन? सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बच्चों, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।